Hello dear students, welcome to Simplest Biology Hub. I am Sharmila and today we are continuing the topic of human health and disease class 12th. We continued this topic with the new topic, that is the non-communicable disease. We already discussed about the communicable disease. In that area we complete the viral disease, bacterial disease, protozoal disease, fungal disease and helminthi's disease. इस वीडियो में हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. इट इज़ द वेरी स्मॉल टॉपिक एंड वेरी शॉर्ट टॉपिक. एक्चुअली इसके ऊपर हमने एक बार डिस्कस कर लिया था इन द स्टार्टिंग वीडियोस. बस थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं. What type of the disease are come in the non-infectious or non-communicable? The first is degenerative disease. The example of it is the heart disease. तो degenerate हो रहा है, किसी न किसी बॉडी पार्ट का degeneration हो रहा है. Something problem is created there, like your problem in your heart, problem in your lungs, problem in your kidney. That type of the disease are non-communicables and particular organ disease, and they may be acute or they may be chronic disease. So that part we call the degenerate होना. डीजनरेट होना मतलब कुछ ना कुछ उसमें लाइस होना, लाइसिंग होना दैट पर्टिकुलर एरिया. तो ये ह्यूमन आपका हार्ट डिसीज़ आ रहा है, लंग डिसीज़ आ रहा है, किडनी डिसीज़ आ रहा है, वो डिजनरेटिव टाइप में आपका आता है बेटा. नेक्स्ट है डिफिशियंसी डिसीज़. इसमें दो ऑलरेडी टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए थे, विटामिन डिफिशियंसी डिसीज़ एंड मिनरल डिफिशियंसी डिसीज़. विटामिन डिफिशियंसी डिसीज़ के अंदर विटामिन ए की कमी से होने वाले डिसीज़ लाइक योर नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन सी की कमी से होने वाला योर स्कर्वी, विटामिन बी की कमी से होने वाला योर बेरी. These are the vitamin deficiency. And what about minerals? In minerals में there is a iodine deficiency, that is the anemia. Then iodine deficiency, your goiter is there. So ये mineral की deficiency होने वाले diseases. Allergic diseases are some person have some food type of the allergy, some person have a pollen grain allergy, some person have a dust and particular perfume and powders, all that types of the allergies are there. So these related to allergy. Allergy disease generally हमारा blood cell affect करता है, उसके लिए WBC का. ओके. कैंसर ये क्रोनिक डिसीज़ है. कैंसर के बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो. एंड सोशल डिसीज़ में ड्रग एडिक्शन है बेटा. ड्रग एडिक्शन में भी आपका टाइप्स ऑफ द ड्रग्स एंड किस तरह से एडिक्शन किया होता है और किस तरह से उसका क्यूर किया जाता है, इसके ऊपर भी डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. एंड मैकेनिकल इंजरी जो हमें कुछ लगती है, सपोज एक्सीडेंटल कंडीशन इज़ देयर, या आपका हाथ कट गया चाकू से, या पिन चुभ गई है, या ऐसी जो छोटी छोटी जिसकी वजह से आपका सेल डैमेज हो गई है, दैट थिंग्स वी कॉल द मैकेनिकल इंजरी. दीज आर द पार्ट ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़. इसके अलावा भी कुछ लिस्ट है, वो क्या है देखते हैं. इटाई, इट इज़ कॉल्ड द जापानीज डिसीज़. Actually it come from the Japan, that's why it is called the Japanese disease. And what happen in that disease, caused due to the cadmium metal is go in the food chain. कैडमियम मेटल आपके स्टमक में जाता है एंड इट क्रिएट द प्रॉब्लम इन द डाइजेशन एरिया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कैडमियम इन द फूड. एंड इट क्रिएट व्हाट टाइप ऑफ द सिम्टम्स इट शोज द जॉइंट्स पेन एंड योर बैकबोन पेन इज देयर, बेंडिंग प्रॉब्लम इन बॉडी. तो ये आपके जॉइंट्स को और बोन से रिलेटेड आपका होगा. नेक्स्ट है मिनामाटा डिसीज़. अगर फूड के अंदर मर्क्यूरी और लेड मेटल आपका चला जाता है ड्यू टू द सम फूड कंपोनेंट्स, तो उसकी वजह से आपका मिनामाटा डिसीज़ होने की पॉसिबिलिटीज़ होती है. सिम्टम्स आर द न्यूरॉन डैमेज, लॉस ऑफ हियरिंग एंड लॉस ऑफ स्पीचिंग. ये नर्वस सिस्टम के ऊपर अफेक्ट करता है बेटा. तो डायरेक्टली न्यूरॉन के ऊपर अफेक्ट करेगा, न्यूरॉन को डैमेज करेगा, और न्यूरॉन डैमेज हो जाएगा तो पर्टिकुलर वाला एरिया जो होगा आपका बॉडी पार्ट का, वो इट बिकम पैरालाइज्ड. क्योंकि नर्वस सिस्टम, नर्वल कंट्रोल आपका अगर मस्कुलर एरिया से चला जाता है तो बॉडी बिकम पैरालाइज्ड. और यहाँ पे पर्टिकुलर किस एरिया पे वर्क कर रहा है, किस पर्टिकुलर ये आपका हियरिंग लॉस करेगा या आपका स्पीचिंग लॉस करेगा. तो ये एक डिसीज़ है. बीच में आपने सुना होगा कि मैगी बंद हुई थी, ऐसा कुछ तो भी केसेस आई थी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लेड इन इट्स मसाला में उसके कुछ लेड का कंटेंट मिला था एंड लेड इज़ द पॉइजनस मेटल. तो उस दौरान उस कंपनी को बंद किया गया था कुछ मंथ के लिए. ओके. नेक्स्ट है हाशीमोटो डिसीज़. हाशीमोटो डिसीज़ इट इज़ आल्सो अ
डिसीज़ कॉज्ड बाय पर्टिकुलर मेटल, एंड ये आपका अफेक्ट करता है थायराइड ग्लैंड के ऊपर। थायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन बनाने की एबिलिटी है, थायरॉक्सिन हार्मोन, वो उसको मिनिमाइज कर देता है। और व्हाट टाइप ऑफ द फंक्शन परफॉर्म बाय द थायराइड हार्मोन, क्या बनाता है वो? ग्रोथ हार्मोन है हमारा, एज वेल एज इट मेंटेन द कैल्शियम लेवल इन ब्लड। सो ब्लड में कैल्शियम लेवल को आपका मेंटेन नहीं कर पाएगा, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी, तो ये आपका थायराइड ग्लैंड की सेल को अफेक्ट कर रहा है। एंड द लास्ट वन डिसीज ऑफ दिस सीरीज इज द ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम क्यों कहा गया भाई? बेबी का कलर ब्लू होता है इसके लिए। यस, एक्चुअली इस सिंड्रोम का दूसरा भी नाम है, दैट इज द होल इन हार्ट। कुछ बेबीज़ में बेटा बाय बर्थ हार्ट में छेद होता है, हार्ट में होल होता है, और उस हार्ट में होल होने की वजह से लेस ऑफ द ऑक्सीजन, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो रहा है, और मिक्स हो जाएगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका शो ऑफ हो जाएगा, और जिसकी वजह से बच्चे की जो बॉडी का कलर होगा वो हल्का सा ब्लूइश आपको दिखाई देगा। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड द ब्लू बेबी सिंड्रोम। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द hole in heart, the quantity of pure oxygen is minimized, or pure blood is minimized inside the body. These are the list of the non communicable disease. छोटा सा पार्ट है, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। इस लेसन का जो कैंसर वाला पार्ट है एंड ड्रग एडिक्शन वाला पार्ट है, इसके बारे में हम डिटेल नेक्स्ट वाले वीडियो में देखते हैं बेटा। थैंक यू एवरीवन।